सलार तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है। वो तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं और किसी और से शादी करना। जुल्फिकार शाह से शादी करना चाहती हो तो जरूर करो, कि मेरे कंधे पर रखकर ये बंदूक मत इतना कहना चाहती हूँ क्या सलार की शादी रुश्मा से करती हूँ। इस घटिया इंसान को इसी वक्त ढेर कर दूंगा। बहुत ही बेशर्म इंसान हूं कि मेरे घर में खड़े होकर मेरी बीवी का नाम ले रहे हो। आप सबकी नजर में मोहतबर नहीं हो जाऊंगी। जानती हूँ कि मेरी कोई भी सफाई आप दोनों के दिलों को मेरी तरफ से साफ नहीं करेगी। अगर मैं हलफ भी उठा लूं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो लड़की निकाह में होते हुए किसी और लड़के से चक्कर चलाए, उसकी बात पे क्या ही कोई भरोसा करे। ये बेशर्म इंसान हूं कि मेरे घर में खड़े होकर मेरी बीवी का नाम ले रहे हो। क्या आप सलार की शादी रुश्मा से करती हैं? मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बहन होने के नाते उसे समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन मजाल है आगे से ताने सुनने को मिलते थे। यहाँ तुझसे लड़ने नहीं, नूर से मिलने आया। सच कहूँ ना तो मैंने हमेशा उसकी इन चीज़ों पे पर्दा डाला। सालार नूर के साथ बहुत ही घिनौनी खेल खेल रहा है। नूर को कहता है कि तुम मेरी अम्मी को इस बात पे राज़ी करो कि वो मेरी बिस्मा से शादी करवा दे तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। तो नूर ने मजबूर होकर आखिरकार सब घर वालों के सामने हिम्मत करके फूफा जान से बात करने की कोशिश की है और फूफा जान को ये कहा है कि अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करती तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अगर मैं सबके सामने हलफ भी उठा लूँ तो माहौल इस तरह का बन चुका है कि मेरे ऊपर यकीन करना आप सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सालार की शादी बिस्मा से करवा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। हालांकि ऐसा कहने के लिए नूर को सालार ने ही मजबूर किया है और जब नूर अपने मुंह से ये बात निकालती है तो यहाँ पर सालार फिर से बाजी पलट देता है और अपनी ही बात से मुकर जाता है और उल्टा इल्ज़ाम नूर पर ही दे देता है। सालार नूर से ये कहता है कि अगर तुम्हें जुल्फ़िकार से शादी करनी है तो ठीक है, तुम कर लो, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी मेरे कंधे पर पिस्तौल रखकर मत चलाओ, क्योंकि तुम्हारे इस तरह की हरकत से मेरी अम्मी को लगेगा कि शायद जो इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा रही हो वो सच है और मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया है कि तुम मेरी अम्मी से बात करो कि बिस्मा से मेरी शादी हो जाए। तो यहाँ पर सालार ने फिर से अपनी तरफ पल्ला भारी कर लिया है और नूर को फिर जो है नीचा दिखा दिया है। नूर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह चुकी है कि आखिर सालार बार बार मेरे साथ ऐसा करता ही क्यों है, नूर के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नूर भी ये सोचने पर मजबूर है कि वो एतबार करती है जिस शख्स का, वही उसे धोखा देता है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए जुल्फ़िकार की तो जुल्फ़िकार बार बार नूर को कॉल करके उसकी खैरियत दरियाफ़्त करता है और जब नूर कॉल पिक नहीं करती तो उसको मैसेज कर देता है कि अगर तुमने मेरी कॉल पिक ना की और अपनी खैरियत से मुझे आगाह ना किया तो मैं मजबूरन तुम्हारे घर आ जाऊँगा और फिर तुम मुझे ना कहना कि तुम्हारा यहाँ आने का कोई हक़ नहीं बनता, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है। तो नूर से कहती है कि आप भला मेरी फ़िक्र क्यों करते हैं, आप मेरे क्या लगते हो। तो यहाँ पर जो है जुल्फ़िकार नूर से कह देता है कि ये मैं भी नहीं जानता कि तुम मेरी क्या लगती हो और मुझे तुम्हारी फ़िक्र क्यों होती है, बस मैं मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल से, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र करनी चाहिए और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जुल्फ़ी की इस केयर की वजह से नूर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बन रही हैं और ऊपर से रही सही कसर जो है नूर की सौतीली माँ और बहन भी पूरी कर रही हैं। वो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं और जलती में तेल का काम कर रही हैं। नूर की गलती अगर छोटी सी होती भी है तो उसको बड़ा करके हाईलाइट करती हैं। यहाँ पर फ़रा भी अब फूफा जान के जहन में ऐसी ऐसी बातें डाल रही हैं और मन गलत कहानियाँ सुना सुनाकर फूफा जान को भी मिसगाइड कर रही हैं और ये कह रही है कि नूर की इस तरह की हरकतें तो शुरू से ही थी, वो तो शादी से पहले भी इसी तरह की हरकतें करती थी, लेकिन मैं उस पर पर्दे डालती थी क्योंकि मैं उसको अपनी बहन समझती थी, लेकिन मेरा एतबार कोई नहीं करता था क्योंकि मैं तो सौतेली ही हूँ और सौतेली की जो स्टैम्प है वो मुझ पर से नहीं मिट सकती। तो यहाँ पर अब फ़रा की कोशिश ये है कि वो चापलूसियाँ कर करके फूफा जान को अपनी तरफ करे, कभी उनके लिए चाय बनाकर लाती है तो कभी उनका सर दबाने की कोशिश करती है और फूफा जान को भी अब वो ज़ाहिर करवा रही है कि उसका फूफा जान का ख्याल रखने में जो फ़रा है वो सबसे ज़्यादा आगे है और उसको ज़्यादा फ़िक्र है। और ऊपर से ये भी जताती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब परस इंसान या हर इंसान फरामोश हो। इस घर में सबसे, आपके घर में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जो है वो नूर को ही मिली थी और नूर ने आप लोगों के साथ कौन सा काम किया। एक निकाह में होने के बावजूद उसने एक गैर लड़के के
साथ ताल्लुकात रखे, रब्ता रखा और उसके ज़रिए ही आप लोगों की इतनी बदनामी करवा दी, आप लोगों को सोसाइटी में सबके सामने बेइज्जत करके रख दिया। और रही सही कसर तो उस वीडियो ने पूरी कर दी, जो कि पूरे शहर में यहाँ तक कि मीडिया पर भी चल चुकी है। तो ये काम नूर ने जो किया है ये बहुत गलत है। बार बार नूर की इस गलती को, हालांकि नूर की इसमें गलती है ही नहीं, ये सारे चाल और सारी गलती जो है ये तो सालार की है। लेकिन इस वक्त सालार तो पारसा बना फिर रहा है और उसको ये लगता है, सबको ये लगता है कि यहाँ पर गलती नूर की है, लेकिन नूर तो यहाँ पर बेगुनाह है। नूर तो इस खेल से वाकिफ़ ही नहीं है। नूर तो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करती जा रही है और जितना वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती जा रही है उतना ही दलदल में गिरती जा रही है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए जुल्फ़ी की, तो जुल्फ़ी ने अपनी मॉम से कह दिया है कि उसको हर सूरत में नूर से ही शादी करनी है। लेकिन जो जुल्फ़ी के बाबा हैं वो तो ये बार बार अमेरिका से भी यही फ़ोन करके अपनी मिसेस से यही कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करके जुल्फ़िकार को मारिया से शादी के लिए राज़ी कर दो, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो मैं फिर तुम लोगों को अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जुल्फ़ी की मम्मा जो है वो कहती हैं कि अगर आप वहाँ हैं तो आप यूएस में हैं तो ये वहीं रहें, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और हम भी आपको बार बार कह चुके हैं कि आप जुल्फ़िकार को प्रेशराइज़ ना करो, वो मारिया से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। और अब तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है मारिया, क्योंकि वो हमारी बहू बनने के काबिल नहीं है, वो घर को जोड़ कर रखने वाली नहीं है, इसलिए मुझे भी वो पसंद नहीं है। तो मैं भी जुल्फ़िकार को इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जुल्फ़ी के बाबा कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इन मामलात से तुम दूर रहो, जो मैं चाहता हूँ वही होगा और अपने बेटे को राज़ी कर लो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ और उसकी शादी मारिया से करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जुल्फ़ी के बाबा ये नहीं जानते कि जिस नूर को उन्होंने अपने रास्ते से हटाया था और जिस नूर की जुल्फ़ी को ज़िंदगी से निकालने के लिए जिस नूर को उन्होंने रास्ते से हटाया और अपने हाथ खून से रंगे थे, वो नूर एक बार फिर से जुल्फ़ी की ज़िंदगी में आ चुकी है। वो हूर को हटाने के बाद नूर उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है और वो नूर जो है उसको मारिया ने भी देख लिया है और मारिया भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो जुल्फ़ी से ये कह चुकी है। लेकिन जुल्फ़ी की अब भी वही आदत है, जुल्फ़ी बात बात पे गुस्सा हो जाता है। पहले जिस तरह हूर को लेकर वो पॉजेसिव था, अब वो नूर के बारे में उसी तरह पॉजेसिव हो चुका है, क्योंकि उसको अल्लाह पाक ने नूर की शक्ल में हूर दोबारा से अता कर दी है। अब देखना ये है कि नूर सबके सामने अपनी बेगुनाही कैसे ज़ाहिर करती है और कैसे साबित करती है, और यहाँ पर जो सालार है उसका मकरू चेहरा सबके सामने कैसे लेकर आती है। जुल्फ़िकार तो अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और नूर को इस बात पर काहिल कर रहा है कि जुल्फ़िकार उसके काबिल नहीं है, वो और लड़कियों के साथ डेट्स मार रहा है और उनके साथ चक्करबाजी चला रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा है। उसके बावजूद तुम सब कुछ जानती हो, उसके बावजूद उसके साथ अपना रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही हो और उसको प्रोटेक्ट कर रही हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है, तुम्हें भी, तुम्हारा भी खुशी पे उतना ही हक़ है जितना कि सालार का है। तो यहाँ पर नूर को सब कुछ पता है, लेकिन जुल्फ़ी के सामने वो मासूम बन जाती है और कहती है कि आप झूठ कह रहे हैं। लेकिन जुल्फ़िकार नूर के मोबाइल पर कुछ ऐसी तस्वीरें भेज देता है कि जिसमें साफ ज़ाहिर है और साफ नज़र आ रहा है कि जुल्फ़िकार मुख्तलिफ़ लड़कियों के साथ मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में डेट मार रहा होता है। तो यहाँ पर तस्वीरें देखने के बाद नूर परेशान हो जाती है, लेकिन जुल्फ़ी पर कुछ आया नहीं करती और फ़ोन बंद करने के बाद दिल ही दिल में ये सोचती है और सालार को कोसती है और ये कहती है कि सालार, तुमने मुझे अपनों के साथ साथ गैरों के सामने भी शर्मिंदा करके रख दिया है। मैं किस किस से हकीकत छुपाती रहूँ और तुम्हारे इज़्ज़त कहाँ कहाँ बचाती रहूँ, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके के आने वाले एपिसोड में। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और देखने वाले भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको इस कहानी में कौन सा करैक्टर ज़्यादा पसंद है और आपको क्या लगता है कि नूर को सालार को छोड़कर जुल्फ़िकार के साथ चले जाना चाहिए या फिर बशरे की लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।